क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप वो जो स्टेप वाला फॉर्मूला है आपको मैं अभी वर्बली बता दे रहा हूँ कि कैसे कैसे करना है, एक बार फिर से ठीक है। बताऊं मैं कि आप समझ गए हो। हाँ, एक बार बता दो, मतलब वही ना, पहले तो मैक्सिमम मतलब कितना हाँ, स्ट्रिंग पर लगेगा। स्ट्रिंग, ठीक है, तो पर हाँ। स्ट्रिंग निकालते हैं, ठीक है। तो पर स्ट्रिंग निकालने के लिए 13 पॉइंट, जो हमारा 14 वाला तो निकला नहीं, 14 वाले पे निकालते हैं कि 13 पे निकालें। 13 पे निकला था, 14 वाले 13, पे वो एक्सीड कर रहा था। हाँ तो ज़्यादा हो रहा था तो हम 13 पे निकालते हैं। तो 13 पे क्या हुआ, 13 इंटू, ये पहला स्टेप जा रहा है पर स्ट्रिंग का कि एक हम्म, स्ट्रिंग में हमारा कितना वोल्टेज होगा, ठीक है। तो ठीक है। 13 इंटू 46.41, 603.33 आ गया। ये एक स्ट्रिंग का वोल्टेज है, ठीक है। अब मुझे, ये पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप ये होगा कि हमें पावर निकालना है एक स्ट्रिंग का। तो कितना आया था, 603.33 इंटू आईएमपी कितना है, आईएमपी था हमारा 12.93। 9 3। हाँ, इसको मल्टीप्लाई किए 7,800 801 आया, ठीक है। तो ये हमारा वॉट में आ गया, ये हो गया स्टेप टू, ठीक है। स्टेप थ्री क्या था हमारा, कि टोटल नंबर ऑफ हमारा ये स्ट्रिंग कितना है, चार है और ये दो है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग इसमें 8 जा रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना आपको, नहीं। ठीक है। तो इसको हम थर्ड स्टेप में इंटू 8 कर देंगे। तो ये हमारा टोटल पावर निकल गया कि एक स्ट्रिंग में हमारा टोटल 8 स्ट्रिंग में हमारा टोटल पावर कितना जाएगा इन्वर्टर में, डीसी डीबी अगर लगा रहे हैं उसके थ्रू। अगर डीसी डीबी नहीं लगा रहे हैं तो हम एमपीपीटी में लगा देंगे, क्योंकि डीसी डीबी हमको नहीं लगता है यहाँ पे जरूरत है ना। डीसी। हाँ, वो डिस्कॉम का गाइडलाइन के हिसाब से आप कर सकते हो। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ डीसी डीबी लगाना चाहिए। आपको डीसीडीपी क्या तो लगता मतलब कि, अगर क्या बोलते हैं, वो तो एक्स्ट्रा है? प्रोटेक्शन है ना, जो है? हाँ हाँ फ्यूज हाँ हाँ हाँ। फ्यूज डालते हैं उसमें। बस बस वही चीज़ है। हम्म, तो यहाँ हमारा आ गया 52 पॉइंट, इसको डिवाइड कर दें, थर्ड स्टेप है, फोर्थ स्टेप है, तो डिवाइड कर देते तो ये किलो वॉट में आ गया, ठीक है। तो हमारा 55 किलो वॉट से ये कम है तो ठीक है, 14 में ज़्यादा हो रहा था, 13 में कम है तो ठीक है। और हम इस पे 50 किलो वॉट तो ओवरलोडिंग भी कर रहे हैं, तो ऑल अराउंड हमारा सब कुछ ठीक है, ठीक है। ये ठीक। 13 मॉड्यूल पे हो गया। हम्म, ये आपका डीसी पार्ट कंप्लीट हो गया है सर, ये वाला पार्ट पूरा। ठीक है। आप इसको घर पे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ठीक है। कि क्योंकि ये चीज़ ना निकालना सबके बस का नहीं होता, किसी को समझ तक नहीं आता है कि यार ये कैसे निकालते हैं। बहुत लोगों को नहीं पता चलता है कि स्ट्रिंग कैसे निकाल रहे हैं, सर हमको ही बताइए, हमको ही बताइए, कोई नहीं बताया था। ऑफिस हम्म, में आप काम करोगे नहीं बताएगा, आपका अगर असिस्टेंट मैनेजर है ना, नहीं हम्म, बताएगा। मैंने बहुत ट्राई किया, सर बता दीजिए बता दीजिए, नहीं से नहीं बताता था। अरे ऐसे ही बोलता था, बता दूंगा बता दूंगा बता दूंगा, समझे? नहीं बताते लोग। और इतना इजी तरीके से तो कभी नहीं, बस वो क्या करेगा ना, तुम्हारे बगल में बैठेगा, ठीक है। बैठने के बाद वो जल्दी 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 निकालेगा, ऐसे करके कॉपी पेन लेकर निकालेगा। हम्म, आप समझ नहीं पाओगे कि ये कर कैसे रहा है। तो वो उसके दिमाग में ये सब चलता रहता है कि इसका ऐसे है और इसका इनपुट है। तो ये चार स्टेप है आपका, चार स्टेप से आप निकाल सकते हो। इन चार स्टेप से सबसे, इससे भी पहले वाला स्टेप वो है जो हम स्ट्रिंग निकाले थे, 850 डिवाइडेड बाई ये वाला। 850 डिवाइडेड बाय 57 हाँ, का ये जो ये वाला। वाला, हाँ, ये सबसे पहला स्टेप है। आपने ये निकाला, इसको इसको निकाला था आपने? हाँ, वो मैंने एक्चुअली बना दिया। अच्छा, तो निकल रहा था ना, ये आ रहा था ना। हाँ, आ रहा था। हाँ, तो वो चीज़ था, मैंने बोला कैलकुलेशन गड़बड़ हो रहा है इसमें। एक्चुअली बॉड माउस में बहुत लोग का गड़बड़ हो जाता है, आपका ही नहीं, सबका गड़बड़। तो ये हमारा सर डीसी का पार्ट खत्म हो गया, एसी का पार्ट चलते हैं। डीसी वाले पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हम्म, ठीक है, देखो,
क्या है, इसमें दिया है 50 किलोवाट, इसमें दिया है 55 किलोवाट। ऐसा क्यों दिया बताओ? क्या बोल रहे हो? ये जो 50 किलोवाट दिया है और ये हम्म, दिया है 55 किलोवाट, ऐसा क्यों दिया है? मैक्सिमम एसी आउटपुट 55 किलोवाट और रेटेड। क्यों दिया ये है? हमारा मतलब नॉर्मल ऑपरेशन है, ये 50 किलोवाट जो हमारा नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। हम्म, ये वाला शॉर्ट सर्किट के केस में दिया है, ओवरलोड के केस में। अच्छा, ओवरलोड मैक्सिमम। में ये हम्म, ये ओवरलोड के केस में दिया है कि हमारा ये ओवरलोड हो जाएगा तो 55 किलोवाट तक ये संभाल सकता है। तो आपको तो ये अगर इसको डिवाइड करोगे ना आप, ओवरलोडिंग कितना दिया है इसमें, कहाँ गया? ओवरलोडिंग कितना दिया है ये? 5500 डिवाइडेड बाई, अच्छा, 1.10 ओवरलोडिंग दिया है इसमें, ठीक है। हम्म, मतलब 50 किलोवाट से 1.10 अगर ओवरलोड जा रहा है तो वो संभाल लेगा, ठीक है। अब आ जाओ, कहाँ गया ये? इस ये कैसा है कुछ पता है? ये 75.8 और स्लैश 72.5 एसी आउटपुट रेटेड करंट। ये कैसा है? अरे ये अपना फॉर्मूला है यार पावर का। अरे वो वाला P इक्वल टू रूट थ्री वी आई कॉस थीटा। कॉस थीटा अच्छा। अगर 1 लेके चलते हैं तो निकाल लेते हैं इसको, ठीक है। 1.732 इंटू 400 इंटू वन, वन पावर फैक्टर है हमारा, ठीक है। हम्म, तो आया 692.8। इसको 5000 से 50,000 डिवाइड कर दो, 692.8 ये आ गया हमारा, 72.17। है ना। ये वाला जो आया है, ये वाला इसको पास कर देंगे, और ये ये आया है 400 वाट पे, सॉरी 400 वोल्ट पे, चार ठीक सौ है। और हाँ, और ये है 380। 380 कहाँ यूज करते हैं पता है कुछ? 1.73 इसमें 300, 332। 380। 380 ये सिंगल फेज है हाँ, ना? सॉरी, नहीं, थ्री फेज है सर। 380 मैंने सुना नहीं है कभी। हाँ बताऊंगा ना अभी। 358 है, हम्म, 358.16। इसको 5000 से 50,000 डिवाइड कर दो, 3,658.36 20.75.8 आया, समझे। तो 380 ये यूरोप में यूज होता है। अच्छा, तो यूरोप ये में। मल्टीनेशनल, हाँ, तो ये मल्टीनेशनल कंपनी, इसलिए ये वहाँ अगर सप्लाई होता है तो वहाँ पे 380 वोल्ट यूज होता है। अपने इंडिया में 400 वोल्ट यूज होता है। तो हम ये वाला पार्ट कंसीडर करके चलेंगे, ये वाला, ठीक है। ठीक है। अब ये वाला क्या, ये जो आया है, वो शॉर्ट सर्किट करंट ऐसा है। ये शॉर्ट सर्किट का करंट है इसका, ठीक है। तो ये अपना स्टैंड है, ये भी उसी फॉर्मूला से अगर आप हाँ वो करोगे, क्या नाम है, अप्लाई करोगे, P इक्वल टू वी आई रूट थ्री वी आई कॉस थीटा, तो ये इतना आएगा, 83.3 समथिंग आएगा, ठीक है। इसमें तो मैं कॉस्ट कहता हूँ कोई, जी, कॉस्ट थीटा कॉस क्या है, थीटा, 1? कॉस थीटा 1 है, लेकिन ये तो 1 पे निकाला है, लेकिन हाँ, इसमें दिया है 0.8। अच्छा, तो हम 0.8। 0.8 पे ही निकालेंगे।
हाँ 0.8 लैगिंग रीडिंग। यहाँ, हाँ लैगिंग रीडिंग भी है। यूनिटी अपना स्टैंडर्ड पे हो जाता है, मतलब अपना सबसे अच्छा हो जाता है, हम्म, तो इसलिए यहाँ पे दिया है। अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं नहीं कोई पॉइंट आपको फंस नहीं रहा है ना कि हमको ये नहीं। चीजें नहीं समझ में आई? ठीक है, ये भी चीज हो गया। ठीक है, आप ऐसे निकाल